पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा राजेंद्र बाल उद्यान से आरंसा चौक तक एक शांतिपूर्ण कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च कश्मीर के पहलगांव में हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए मासूम पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित हुआ। इस दर्दनाक हादसा ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह हमला केवल कुछ निर्दोष नागरिकों पर नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, शांति और मानवीय मूल्यों पर गहरी चोट है। कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर यह स्पष्ट किया कि महागठबंधन के सभी घटक दल कांग्रेस, राजद, वाम दल, वीआईपी समेत पूरा पूर्णिया आतंक के खिलाफ एकजुट हैं। आक्रोश इस बात की है कि भारत सरकार लापरवाही के चलते आज जो है आतंकवादी जो हमारे टूरिस्ट गए थे वहाँ पर कश्मीर में, जो वहाँ पर हादसा हुआ है और वहाँ पर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था और इस तरह से बार बार घटना हो रही है। वहाँ पर आतंकवादी का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। यह जो कि मोदी सरकार जो है हर समय जो है दावा करते हैं कि यहाँ अमन चैन है, अमन चैन है। आज जो है कि पूरे देश मरमराहट है, आज जो है सदमा में है। हम लोग उसके लिए कैंडल मार्च निकाले हैं, हम लोग उनके लिए मन धारण हम लोग करेंगे और उसके लिए सदमा में है सबको। उस पर आतंकवादी पर कड़ी सजा होना चाहिए, स्पॉट तुरंत उसको काउंटर करके वहीं पर खत्म करना चाहिए। महागठबंधन के बैनर तले हम लोग सभी पार्टी के लोग, हिंदू मुस्लिम, जो हमारे इस देश का एकता का प्रतीक देखने को मिला, जो अभी सब जाति लोग मिलके पहलगांव की जो घटना हुई है वह निंदनीय है। और आज देश के प्रधानमंत्री कल वहां भाषण दे रहे हैं और हमारे प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी आज उस जगह जाकर उस दुखियारे को भी सुनने का काम किए। हम लोग मांग करते हैं कि इसकी कड़ी से कड़ी निंदा हो और होम मिनिस्ट्री का इसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं हम लोग अमित शाह जी को। ये जो घटना हुई है पहलगांव में और सुरक्षा के साथ बहुत भारी चूक हुई है और हम लोग मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो 56 इंच का जो सीना है उसको अब दिखाएं। विपक्ष एकजुट है, एक साथ है, ठीक है, और 56 इंच का सीना दिखाएं। ये नहीं कि मतलब 6 घट जाए सिर्फ 5 बचे, वो नहीं चाहिए हम लोग को। एकदम जो होता है खुल के कार्रवाई करे। पाकिस्तान घुस के मारे, वो आप कार्रवाई करके दिखाए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर पहले दिन से आ रही है जात पात वो सबको लेकर, वो जात पात अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब सिर्फ कार्रवाई का मांग चाहिए, हमको बातों में समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब विपक्ष टोटल एकजुट है, एकजुट होकर आपको मतलब हौसला अफजाई कर दिया तो इसमें हम लोग क्या इंतजार करेंगे। आप पाकिस्तान घुस के मारिए, उठा के मारिए, जो कीजिए, लेकिन बदला लीजिए। आज जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, दर्जनों लोग को मारा गया, हम सरकार से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि आज से पहले पुलवामा हमला भी हुआ था, उस जांच का अभी तक क्या हुआ? और आप इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब पूरे देश का पर्यटक वहां घूमने जाते हैं और जहां घूमने जाते हैं वहां आपका कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लोगों की हत्या हो जाती है, तो आपका गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय क्या कर रहा है? हम सरकार से सवाल करते हैं और सरकार जांच करे इस पर और दोषी को सख्त से सख्त कार्रवाई करे और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मांग करते हैं, आपके रहते बार बार चूक हो रहा है, आप इस्तीफा दीजिए। यह देश का माने खतरा में है सब चीज और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान के आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम लोग का देश के सभी लोग आज रोड पे उतरे हुए हैं और यहाँ का एक एक नौजवान तैयार है। अगर उन लोगों से देश नहीं संभलता है तो यहाँ के युवा को आह्वान करे, हम लोग जाके पाकिस्तान के बॉर्डर पर अब लड़ाई लड़ेंगे। आज हम लोग जो है पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के ओर से आपको जो है पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग आज कैंडल मार्च किए हैं, 1 मिनट का लोग श्रद्धांजलि किए हैं और सरकार से मांग करते हैं उसका उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी लोग दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो। और खास करके हम लोगों को जो गृह मंत्री से हम लोगों का मांग है कि आप लोगों के रहते हुए आपने बोला कि अब तो नोटबंदी कर दिया, वहाँ का कमर टूट गया, आतंकवादी का 370 लागू कर दिया, आपका आतंकवादी खत्म हो गया, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपकी चूक है, इसलिए आपको इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री जी। यही मांग हम लोग करते हैं और हम लोग जो शहीद हुए हैं, जो जिनका हत्या हुआ, उनके परिवार के साथ हैं, उनके दुख की घड़ी में
हम लोग साथ हैं। आज हिंदुस्तान में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले थे और सबसे पहले तो सभी लोग इस के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जहाँ पे आतंकी हमला हुआ वो एक टूरिस्ट प्लेस है। वहाँ पे लगभग नहीं भी तो पर डे 5000 से लेके और मिनिमम 2000 तक लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? तो सवाल हम और आप ही करेंगे, लेकिन इसको जो है कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। और जिसके परिवार मरे हैं, एक बच्चा है 8-9 साल का, वो बच्चा बोल रहा है कि सरकार तो गया क्योंकि सरकार ने एक भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ नहीं दिया। जब 8 साल का बच्चा 10 साल का बच्चा ये सवाल कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे एक तो होना ही चाहिए था सुरक्षा गार्ड, ताकि ऐसे परिस्थिति में जो है कुछ ना कुछ मदद उनको मिल सके। और साथ ही जो है हम यही लास्ट में कहना, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वी आर ऑल इंडियंस, स्टॉप डिवाइडिंग अस। और जो है ये राजनीति जो करते हैं हिंदू मुस्लिम का, हमको लगता है कहीं ना कहीं ये अभी सरकार इलेक्शन आ रहा है तो इसमें अपना रोटी गर्म कर रहे हैं और सेक रहे हैं। आप देखे होंगे मोदी जी आए और वो जो है स्टेज पे खुले आम खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। किस बात का हंसी आ रहा है उनको? इतने लोग मारे गए और आपको हंसी आ रहा है, तो इस पर सोचने का जरूरत है। इन्हीं के साथ ये देखिए काफ़ी आक्रोश में है। यहाँ महागठबंधन के सभी दल के लोग अभी जो है आक्रोश में हैं, क्योंकि ऐसे जो हत्या हुआ है, आतंकवाद का हमला हुआ है, इसमें हम सरकार को चुनौती देते हैं कि जो रक्षा मंत्री है वो रिजाइन दें जल्दी। उनके रिजाइन का हम लोग मांग करते हैं कि बार बार जब से ये सरकार बनी है तब से कई घटना हुआ है इस तरह का आतंकवाद हमला, और वो दोष बनाते हैं दूसरे को। पहला दोषी तो वो है कि जो सरकार चला रहा है 10 साल से, और 10 साल में कई घटना इस तरह का हुआ है। हम मीडिया भाई को भी धन्यवाद देते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो अभी कश्मीरी जो घटना हुआ है कश्मीर में, इस घटना से काफ़ी निंदा है। महागठबंधन के सभी हमारे दल के नेता हैं, अध्यक्ष जी हैं, उपाध्यक्ष जी हैं, और आपके पूर्व मंत्री बीमा भारती जी यहाँ मौजूद हैं, आरजेडी के अध्यक्ष जी हैं। यूथ के सभी नौजवान आक्रोश में हैं कि रक्षा मंत्री रिजाइन दे जल्द से जल्द। इसका मांग लेके हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं और मोमबत्ती कंडील जला के हम लोग विरोध प्रकट कर रहे हैं। इस सरकार का काफ़ी निंदा कर रहे हैं कि इस तरह का घटना जो हुआ है, वैसे परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार दे। आज तक सरकार जांच नहीं किया। कई घटना हुआ, पुलवामा में हुआ, कहां कहां घटना हो रहा है, इसमें कहीं न कहीं सरकार दोषी है। आज आप देखे होंगे कि माननीय हमारे प्रधानमंत्री सभा कर रहे हैं और बैठे बैठे मौन कर रहे हैं। बैठ के कहीं मौन होता है, दुख व्यक्त होता है। उनके सभी दल के नेता बैठ के मौन कर रहे हैं। भाई मौन करना है दिल से तो खड़ा होकर करना चाहिए। आज वो सभा कर रहे हैं, आज आप बिहार में देखे होंगे, तो इस सभा का भी निंदा करते हैं। और जो रक्षा मंत्री है वो रिजाइन दें। देश में जिस तरह कहलगाम में घटना घटी है, हमारे टूरिस्ट जम और इतने 28 आदमी की संख्या में उसकी मौत किया गया है, ये बहुत दुखदायक है। और भारत की धरती पर हर हमेशा इस तरह का हमला होता है। और मैं क्या कहूँ, उन लोगों को सोचना चाहिए जिन्होंने कहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज जिस तरह टूरिस्टिज्म का हत्या हुआ है, इससे देश मर्माहत हुआ है। हमारा भारत का ग्राफ नीचे गिरा है और उसको इस कदर से काम नहीं होना चाहिए। और इस पर एक भी आदमी चुप्पी साधे हुए है, जो सत्तासीन है उसकी कोई आवाज नहीं निकल रही है। और टूरिज्म अब हमारे भारत में कैसे और किस प्रकार आके इस तरह से हमारे यहाँ पर्यटक सब आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। हम आदरणीय हमारे जन जन के नेता राहुल गांधी की ओर से मैं घोर निंदा करता हूँ इस घटना के प्रति। मेरा नाम विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पूर्णिया।